हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल के डेट में आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अर्थात रेलवे मंत्री जी का पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू हुआ, जिसमें खासकर यहाँ पे ऐसे तो बात करेंगे, बहुत सारी मुद्दों पे बात हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वंदे भारत को लेकर और भी बहुत सारे मुद्दों पर रेलवे से जो भी जुड़ा हुआ होता है वो सभी मुद्दों पर बात हुआ। तो उनमें से एक हमारा जो टॉपिक था, एक मुद्दा था कि रेलवे नई भर्ती। ठीक है, रेलवे नई भर्ती के ऊपर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से खुलासा करने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है, जिसके बारे में पूरा इंटरव्यू का जो शॉर्ट क्लिप है वो हम आप लोगों के सामने अभी रखने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहेगा। और जितने भी साथी ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे हो, टेक्नीशियन एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हो, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे चुनाव से पहले कौन कौन से वादे किए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के मंत्री जी से, ठीक है, वो देखिए आप लोगों के सामने वीडियो क्लिप है। साथियों, अगर रेलवे के आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से रेलवे का एनुअल कैलेंडर यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो आप रेलवे के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका रिलीज किया गया किरण पब्लिकेशन की तरफ से। और सबसे ज्यादा रेलवे एग्जाम को लेकर पॉपुलर बुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ किरण पब्लिकेशन की तरफ से आप लोगों के लिए यहां पे आता है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट रहता है वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम के सॉल्व पेपर मिलेंगे, चाहे आप नॉन टेक्निकल का बात कर लो, टेक्निकल का बात कर लो, ग्रुप डी का बात कर लो, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का बात कर लो, तो हर एग्जाम का आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। और इसमें आपका 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे जो आपका सीधा सीधा टीसीएस बेस पे यहां पे रहता है। ये मैथमेटिक्स का बुक है और ये आपका सार संग्रह जो आपका पटना खान सर के द्वारा रचित है, सामान्य ज्ञान। इसे खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। अभी लोको पायलट की कुछ भर्तियां आई, रेलवे बोर्ड को कोट किया जा रहा है, आरटीआई मैं कोट आपको किया जा रहा स्पष्ट मैं डेटा रखता हूँ जी, डेटा से चलो। जी बिल्कुल। 2004 से 2014 का पीरियड है, उसमें टोटल रेलवे में एम्प्लॉयमेंट दिया गया, मैं आपको एक्यूरेट नंबर भी बता सकता हूँ जी, 4,11,000 जी, 4 से 14। 2014 से 2023 अप टू दिसंबर, अभी 24 की अगर गिनती न करो, अप टू दिसंबर 4,98,000, 5 लाख करीब करीब 4,98,000 जी, 4,11,498। ये आपके सामने डेटा है, ये मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चंस के जवाब में दिया हुआ है, ये सारा का सारा फैक्चुअल डेटा है, करेक्ट? ऐसा नहीं है, देखो ये बहुत क्लियर था हमारे सामने कि 4-4 साल में, 5-5 साल में जो बंच करके करने की पुरानी प्रक्रिया थी जी, उसको चेंज करके एनुअल प्रक्रिया लाना है। ये हमने 22 में स्पष्ट तौर पे कमिटमेंट है, सरकार कमिटमेंट दिया था हमने। हाँ। सरकार ने कमिटमेंट क्लियर दिया, इसके ऊपर काम चालू किया। एक मतलब आपको हर साल करना है, तो उसमें किस तरह से सारी सर्विसेज जो रेलवे की रिक्वायरमेंट ली जाती है उसको किस तरह से आप मेथोडिकली काम को स्केड्यूल करो। तो ये तय किया कि जनवरी, अप्रैल, जून और अक्टूबर, ये 4 महीनों में, जनवरी में निकले लोको पायलट्स एएलपी की, अप्रैल में निकले टेक्नीशियन की, जून में निकले जो नॉन टेक्निकल कैटेगरीज है उसकी, और अक्टूबर में निकले जो लेवल 1 की वैकेंसीज है। इस तरीके से प्लानिंग करके पूरा स्केड्यूल बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए इस काम को अगले 3 साल के लिए ऑलरेडी प्लानिंग बन चुकी है, अगले 3 साल के लिए ऑलरेडी प्लानिंग बन चुकी। देखो कितना बड़ा लॉस होता था स्टूडेंट्स को कि अगर 4 साल बाद में वैकेंसी आ रही है तो कई बच्चों की ओवर एज हो रहे थे, टाइम बार हो रहे थे। फिर दूसरा, एक साथ इतना प्रेशर बन जाता था, 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे होते थे। अब छात्रों को लगातार अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी। एएलपी में मिल गई, टेक्नीशियन का हमने जो अप्रैल में करना था उसको प्रीपोन इसलिए किया कि हमें पता है अप्रैल में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, इसलिए जनवरी में, इसलिए नहीं, जनवरी नहीं, फरवरी के कुछ आरंभ में किया था इसको। तो जनवरी वाली जनवरी में, हाँ, नोटिफिकेशन, अप्रैल वाली को प्री ले आए और जून वाली जून में आएगी। ऑलरेडी जून और अक्टूबर की ऑलरेडी उसकी तैयारी हो गई है। सो नाउ देयर विल बी अ रेगुलर टाइम टेबल रहेगा, एनुअल टाइम टेबल रहेगा, रिक्रूटमेंट रहेगा। दूसरा, इसका देखो असर देखो, एक साथ जब बंच में लेते हैं तो ट्रेनिंग सफर करती है, आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी है
फिर जल्दी जल्दी लेना होता है, जल्दी जल्दी ट्रेनिंग देनी होती है। अब रेगुलर आएंगे हर साल तो आपकी ट्रेनिंग बहुत बेटर होगी। अब देखो ट्रेनिंग पे हमें सिग्निफिकेंट फोकस देना है, सिग्निफिकेंट फोकस ट्रेनिंग पे देना है, मॉडर्नाइजेशन भी बहुत हो रहा क्योंकि है। बहुत हो गया। आज डीजल लोको को आप ठोक पीट के ठीक कर सकते थे, इलेक्ट्रिकल लोको में आपको उसका डेटा से डायग्नोसिस करके उसको ठीक करना पड़ता है। इट्स लाइक कंप्यूटर ऑन व्हील्स, बहुत चेंज आ गया।